नमस्कार। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का लगातार पेपर चल रहा है। तो आज का पेपर हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसा एनालिसिस। हम लोग पहले जीके सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जीएस सेक्शन से देखेंगे और कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया था आपका जीएस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। और जीएस सेक्शन में देखिए, फर्स्ट जीएस सेक्शन को उठाते हैं और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए कल पूछा गया था एक मिशंस के बारे में और आज कुछ और पूछ दिया। मिशन क्रिप्स मिशन पूछा गया है। भारत क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो आप सभी को पता होगा क्रिप्स मिशन जो भारत में स्टार्ट हुआ था या कब आया था, तो मार्च, अब क्या बोलिएगा, मार्च 1942। ये आपका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए ना कि क्या मिला। तो देखिए, एक क्वेश्चन था आपका साइंस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले देखिए, जिस तरह कल कला से पूछा गया ना, उसी तरह कथकली एवं मोहनी एवं मोहनी अट्टम किस राज्य का जो नृत्य बोला जाता है, किस राज्य का नृत्य था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, ऑप्शंस में आपका दिखाई दिया होगा क्या? तो ऑप्शंस में आपको प्यारा सा केरल दिखाई दिया होगा, जो आपका आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था? कुंडक कुलम नाभिकीय विद्युत राज्य। कुंडम कुलम क्या? कुंडल कुलम कुंडल कुलम नाभिकीय नाभिकीय विद्युत विद्युत के बारे में पूछा गया और इसका राज्य बताना था आपको। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? वो आपका तमिलनाडु। जी हाँ, TN तमिलनाडु आपको ऑप्शंस में दिखाई दिया होगा, आप मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को क्या मिला था वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? झंडा यात्रा महोत्सव। झंडा झंडा नहीं, डंडा डंडा यात्रा, ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का भेजा गया है। यात्रा लिखा हुआ है बहुत जगह, यात्रा लिखा हुआ है। तो महोत्सव किस राज्य का है? महोत्सव किस राज्य किस राज्य का है पूछा गया था आपसे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य का ये आपका पर्व है, महोत्सव है। फिर देखिए, एक ट्रेन से रिलेटेड जो हाल ही में आपको करंट मैंने पूछा ना इस बार जीडी में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस बार जीडी का करंट लगभग अच्छा खासा है, क्योंकि 23 से ही उठा कर दिया है। ज़्यादा मतलब पुराना नहीं, 21-22 का नहीं पूछा गया। जिसमें पूछा गया था औषधि जन औषधि जन औषधि एक्सप्रेस एक्सप्रेस कब चली, ये आपसे पूछा गया था। जन औषधि एक्सप्रेस कब चली? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्च को ये चलाई गई थी, क्योंकि डेट ही वहाँ पर मेंशन किया हुआ था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और 1 मार्च, मैं 23 बोल ही रहा हूँ, तो आप अगर बहुत कोई बोला है सिर्फ डेट पूछा है तो 1 मार्च, और बहुत कोई बोल रहा ऑप्शंस में डेट के साथ ईयर भी दिया हुआ था, तो ईयर अगर दिया हुआ होगा तो करंट तो मैं बोल ही रहा हूँ कि 23 का पूछ रहा है, 1 मार्च 2023। फिर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, देखिए राज व्यवस्था से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, पूछते आ रहा है। देखिए क्या पूछा? धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया था
या बोला गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल्स के अंदर में आता है? तो आपको पता होगा 25 से लेकर 28 तक में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था एक और संविधान राज्य व्यवस्था से लेकर, वो पूछा गया था संवैधानिक और ये पेपर एनालिसिस एक तरह से समझ जाइए कि आपको आंसर की देने का काम यहाँ पर करवाया जा रहा है। आपको अच्छा लगेगा तो सेशंस को लाइक कीजिएगा और लोगों में भेजिएगा, क्योंकि अभी मार्च तक एग्जाम चलेगा, तो और जिनको एग्जाम देना उनके लिए बेनिफिट हो। काहे कि देखिए लगातार जो पोर्शन को टच कर रहा है ना, उसी से रिलेटेड हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए वैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा गया, उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल्स की अंतर्गत? तो कितने बार आप पढ़े होंगे और आपको पता होगा किस आर्टिकल्स के अंतर्गत? तो आपको पता होगा 32, जी हाँ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के लिए हमें मिलता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए करंट से पूछा गया, और करंट तो मैं बोल ही रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 23 उठा रहा है करंट का, अच्छी बात है। तो देखिए फिर उठाया अगस्त 2023 के बारे में, और बोला अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा, जो आप जान रहे हैं नीरज चोपड़ा जो मेडल जीते थे, कौन सा मेडल जीते थे और किस से, बहुत कोई बोल रहा है किस खेल से संबंधित थे, ये बोला गया है। और बहुत कोई बोल रहा है कि गोल्ड मेडल जो जीते थे वो किस खेल में जीते थे। तो किस खेल में जीते थे ये भी आपको पता होगा, भाला फेंक। और नीरज 2000 क्या, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस और कौन सा मेडल जीते थे ये आपसे पूछा गया, तो आप ध्यान में रखिएगा गोल्ड मेडल। और अगर क्वेश्चंस में ऐसा होगा, क्या कि बहुत स्टूडेंट, आप ही लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग क्वेश्चंस ऐसे भेजे हैं कि नहीं सर ये नहीं बोलकर बल्कि बोला गया है कि यहाँ पर कौन सा खेल से रिलेटेड है, तो भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए था क्योंकि मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते भी हैं। अब मीराबाई चानू का संबंध पूछा गया था। अब संबंध पूछा गया तो इसमें इसीलिए ट्विस्ट था, बहुत कोई खेल से रिलेटेड ऑप्शंस में मार दिया है, लेकिन कुछ और ही तरीका का दिया हुआ था, जिसमें ऑप्शंस था भारोत्तोलन, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इनका संबंध जो ऑप्शंस के हिसाब से दिया गया था वो ये होगा, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग को लेकर। फिर नेक्स्ट देखिए भारत, ये तो एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी, जी हाँ, सबसे लंबी नदी क्या? तो सभी को पता होगा अपनी गंगा। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। फिर देखिए सबसे लंबा बांध पूछा गया, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन था, सबसे लंबा बांध पूछा गया। सबसे लंबा बांध आपको याद होगा कौन? तो हीरा कुंड बांध, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ कहां पर है ये ध्यान में रखिएगा। फिर हो सकता है अभी सबसे लंबा पूछा है, फिर सबसे लोवेस्ट पूछ दे, सबसे छोटा बांध कहां पर है ये पूछ दे। और एक और प्रश्न देखने को मिला था इस सेक्शन में, वो था भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन या ट्रेन का नाम क्या था? तो ट्रेन आपसे पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस, जी हाँ, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन आपका हो जाएगा। तो ये तमाम क्वेश्चन
जीएस से रिलेटेड आपको देखने को मिला था। बाकी इसके अलावा आपका जो लेवल की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो लेवल आपका ना तो आप लेवल की अगर बात कर ले तो लेवल ना तो आपका मैं बता दूं ना तो आप इजी लेवल बोल सकते हैं और ना तो डिफ़िकल्ट लेवल बोल सकते हैं, काहे कि आप क्वेश्चंस खुद देख रहे होंगे ना तो बहुत सारा डिफ़िकल्ट लेवल का पूछा गया है। तो लेवल क्या था, बीच का एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और बहुत क्वेश्चंस आपको इजी लेवल का भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ अगर हम चले जाएं कि क्या टॉपिक बाय टॉपिक, काहे कि क्वेश्चंस तो लगभग देखने को नहीं मिलेगा तो क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं भैया। तो रीजनिंग की अगर थोड़ी सी बात कर लें कि रीजनिंग का क्या कहानी रहा है, तो रीजनिंग जो चलते आ रहा है वही चलते आया है, कोई इधर उधर से टॉपिक नहीं पूछा गया है। जैसे आपका कोडिंग, कोडिंग आपसे पूछता ही है, कोडिंग से पूछा हुआ है, एनालॉगी से पूछा हुआ है ना, लॉगी से पूछा हुआ है। फिर आप सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सीरीज में देखिए दो पार्ट में देखने को मिला है, एक एक क्यूब को लेकर सीरीज, इंटरेस्टिंग टाइप का बोला जा रहा है, क्यूब को लेकर सीरीज एक था और एक डिफरेंसेस को लेकर सीरीज देखने को मिला है। क्यूब मतलब नंबर में क्यूब देखने को मिलेगा और सब्ट्रैक्ट का सीरीज एक देखने को मिला है, दो सीरीज देखने को मिला है। बाकी आपका रिपीटेड बोलते हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। डाइस से एक क्वेश्चन आपका आया है, इससे एक क्वेश्चन आया है। एनालॉगी से देखिए एक क्वेश्चन आया है, लेटर बेस्ड याद रखिएगा जो प्रीवियस में भी पूछा था कल भी। कोडिंग से दो क्वेश्चंस इजी है, जो भी आ रहा बोल रहा है एकदम इजी है। फिर आगे डाइस एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन डाइस में देखिए बोला गया है अपोजिट डाइस, जी हाँ अपोजिट डाइस बोला गया है। फिर एक ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न है, लेकिन कोडिंग बेस्ड है, कोडिंग बेस्ड यानी आप बोल सकते हैं ये इस तरह से कोड कर कर ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा गया है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें और कोई क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला है। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैथ की चर्चाएं हम लोग थोड़ी सी कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर रीजनिंग की भी बात करें तो देखिए ये जो कोडिंग एनालॉगी का क्वेश्चंस था इजी लेवल इसका इजी रहा है। सीरीज जो पहचान पाए उनके लिए इजी, जो नहीं पहचान पाए उनके लिए कठिनाई, क्योंकि क्यूब वाला में थोड़ी सी पहचानने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाला आसानी से। रिपीटेड का लेवल ठीक ठाक, डाइस इजी लेवल, ब्लड रिलेशन कोडेड टाइप का था तो मॉडरेट हम बोल सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा बोला जा रहा है कि एक ठीक था लेकिन एक थोड़ा सा टाइम टेकन था, तो टाइम टेकन था इसीलिए इसको एक को हम लोग मॉडरेट लेवल में डालने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन इजी लेवल का था। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये आप अपना बताइएगा, लेकिन फिलहाल रीजनिंग में ये कहानी थी। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग मैथ की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो मैथ की कहानी क्या थी, और मैथ की कहानी क्या थी तो देखिए मैथ का कहानी भी मॉडरेट लेवल से हाई नहीं पूछा गया है। देखिए मैथ में क्या पूछा गया, पहले टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न पूछा गया और सुंदर सा प्रश्न, एक ए व्यक्ति 7 दिन में काम कर रहा है, बी व्यक्ति 14 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आपसे पूछा था सी अकेले कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। फिर आपसे डिस्टेंस एवं टाइम एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न था जिसमें बोला गया था 350 मीटर की दूरी
आपका कितने, तो 78 किलोमीटर पर आवर से करता है, और 190 मीटर की दूरी 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो आप बताइए कितना वक्त या कितना समय दोनों को मिलाकर या कुछ कर कर बताया गया था। फिर देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस था, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस था, लेकिन हार्ड लेवल का नहीं था। मेंसुरेशन आप पढ़ कर जाइएगा, मेंसुरेशन रिपीटेड आ रहा है, बार बार पूछ रहा है, और मेंसुरेशन से आपको ज़्यादा नहीं, बेसिक इसके फॉर्मूले आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला से प्रश्न पूछ रहा है अगर आपको आता होगा। देखिए एक एलसीएम एचसीएफ करके पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इस टाइप का रेशियो दे दिया गया था, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, तो ये आपको निकालना था। तो आप कैसे करते हैं, एलसीएम ऊपर वाला का ए सी ई का और नीचे वाला का एच सी एफ यानी बी डी एफ, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला। बाकी एक रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चंस, क्षेत्रफल निकालने की बात, इस तरह का रेक्टेंगल दिया हुआ था, इसमें एल और बी दिए हुए थे, आपको निकालना था क्षेत्र, आपको निकालना था क्षेत्रफल, आपको निकालना था, जो L इंटू बी से आप निकाल सकते थे। फिर एक CI का क्वेश्चन देखने को मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया था 54,000 रुपये का, समय दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% रेट लगाया गया था, और ब्याज जो था ना, इंटरेस्ट जो था ना, वो हाफ ईयरली लग रहा था, यानी अर्ध वार्षिक लग रहा था। और आपको इसमें क्या निकालना था, तो CI का वैल्यू निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओवरऑल अगर हम पेपर की फिर से बात कर लें, तो ओवरऑल जो आपका पेपर देखने को मिल रहा है लगातार GD का पेपर में, वो खुशी की बात है कि लेवल आपका इजी टू मॉडरेट में जा रहा है, ना कि डिफ़िकल्ट में जा रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल हो, यानी जो GD का एक्चुअल लेवल होना चाहिए, जो GD का लेवल बनता है, वही लेवल आपको देखने को मिलेगा, उससे हटकर या उससे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि SSC आपके साथ धोखाधड़ी कर कर बहुत ज़्यादा लेवल हाई कर दिया हो या बहुत ज़्यादा लेवल डाउन कर दिया हो। बाकी देखिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।